नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। और दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज पर्यावरण का अध्ययन विश्व स्तर पर बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आज सारे संसार में विभिन्न प्रकार की बीमारी, परेशानी एवं समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिससे हमारे पूरे विश्व को कभी भी संकट उत्पन्न हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की तमाम परीक्षाओं में पर्यावरण से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, मेथेन। दिए गए विकल्प में से केवल मेथेन ही एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं। प्रश्न 2, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, 1973। बाघों की घटती संख्या को देखते हुए भारत सरकार द्वारा इस प्रजाति की सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में है, एक बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। प्रश्न 3, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री मेरिडियम याम्योत्तर पर खींची गई काल्पनिक रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे पार करने पर एक दिन पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ जाता है या पश्चिम से पूर्व की ओर घट जाता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में से हमारा ऑप्शन बी सही है, तमिलनाडु। गोल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न 5, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना था? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, 940 अनुपाते 1000। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री तथा पुरुष का लिंगानुपात 940 स्त्री पर 1000 पुरुष थे। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, केचुआ। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को खोदकर बिल बनाकर उसे उपजाऊ बनाता है। प्रश्न 7, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। सुंदरलाल बहुगुणा व श्री चंद्री प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई 1973 में। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न 8, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शनों में से यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, इथोलॉजी। इटियोलॉजी में विभिन्न प्रकार के रोगों की विवेचना संबंधी
नियोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों तथा इथोलॉजी में जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न 9, समुद्री शैवाल का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, आयोडीन। समुद्री शैवाल आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी कमी से शरीर में घेंगा रोग हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। प्रश्न 10, सैक या लाइकेन है। तो सैक या लाइकेन क्या है? इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, सहजीवी। ऐसे जंतु या पौधे जो साथ रहकर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं उन्हें सहजीवी कहा जाता है, जिनमें राइबोसोम, सैके, लाइकेन आदि प्रमुख हैं। प्रश्न 11, सीएनजी का ईंधन के रूप में किस में इस्तेमाल होता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, वाहनों एवं उद्योगों में। वाहन एवं उद्योगों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है। प्रश्न 12, पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, क्षेत्रीय भ्रमण। विद्यार्थियों में पर्यावरण जागरूकता का सृजन करने हेतु यह आवश्यक है कि उन्हें क्षेत्रीय भ्रमण जैसे चिड़ियाघर, पक्षी रिजर्व उद्यान आदि कराया जाए, जिससे वास्तविक जगत में उन्हें मानव तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझने में सहायता मिल सके। प्रश्न 13, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न 14, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, पराबैंगनी किरणें। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाती है। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई से मापी जाती है। प्रश्न 15, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, बच्चे देता है। जीव वैज्ञानिक द्वारा चमगादड़ को स्तनधारी वर्ग में रखने का मुख्य कारण यह है कि यह बच्चे देता है तथा उनको दूध पिलाता है। प्रश्न 16, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, एबायोटिक एवं बायोटिक घटक। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पर्यावरण अनेक तत्वों से मिलकर बना एक ऐसा व्यवस्थित समूह है जिसके सभी घटक, चाहे वो एबायोटिक हों या बायोटिक हों, एक प्राकृतिक संतुलन में रहते हैं। इसी संतुलन के परिणाम स्वरूप संपूर्ण जीवमंडल में विभिन्न दशाओं के अनुसार जियोम अथवा बायोम का विकास होता है। प्रश्न 17, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन्य जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम या यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है। प्रश्न 18, कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण रसायन है। प्रश्न 19, बायोडीजल तैयार किया जाता है? तो इसके लिए यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, जेड्रोफा।
जेट्रोफा, करकास, पोनगोमिया आदि बायोडीजल निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साधन है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में लगाया गया था। प्रश्न 20, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 21, सिल्वीकल्चर संबंधित है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, वन एवं वन्य उत्पाद। सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन उत्पाद से संबंधित है। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, सांप। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी, सांप द्वितीय श्रेणी तथा शेर तृतीय श्रेणी उपभोक्ता हैं। प्रश्न 24, झूम खेती होती है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, मेघालय। झूम खेती पर्वतीय या पठारी भागों में वनों को काटकर की जाने वाली अस्थायी कृषि पद्धति है। भारत में यह खेती प्रायः पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड आदि में की जाती है। प्रश्न 25, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस तत्व है। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन डी सही है, यूएन। अंतरराष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशन, जिसे यूएन भी कहते हैं, पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए सुचारू रूप से कार्यरत है। प्रश्न 27, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा सी सही है, जल प्रदूषण। बहुत से अवांछनीय जीवों को नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। ये पदार्थ जल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। प्रश्न 28, लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है, तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन ए सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। हाइग्रोस्कोपिक लवण जल को अवशोषित कर लेता है। प्रश्न 29, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है, तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए सही है, वाहनों से निकली गैसें। विश्व उष्मायन या ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि उत्तरदायी है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस परावर्तित ऊष्मीय विकिरण को रोक देती है, जिससे वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होती है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमीन, बी है बॉक्साइट, सी है मेटालॉयड और डी है अयस्क। तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन डी सही है, अयस्क। अयस्क को धातुमय प्रस्तर कहा जाता है। अयस्क से ही विभिन्न धातुओं को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। हमने आज आप सबके लिए
सवाल भी दिए हैं उसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। हमारा आज का पहला सवाल है, एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? और प्रश्न 2, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम आपको ये भी बता दें कि इन प्रश्नों के उत्तर हमारे इसी वीडियो में छिपे हुए हैं। आप अच्छे से देख के हमें इन्हें कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं शीघ्र ही आपके लिए नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।